नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महान गुरु की गाथा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योगी, ज्ञानी और क्रांतिकारी सन्यासी की, जिन्होंने न केवल वेदों और उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में समझाया, बल्कि पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में भी पिरो दिया। हम बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। उनका जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक मिशन था, भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करने का मिशन। और आज की पीढ़ी के लिए उनके जीवन से मिलने वाले संदेश पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गए हैं। बालक शंकर की विलक्षणता। शंकराचार्य का जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल के कालड़ी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में। उनके जन्म से पहले ही उनके माता पिता ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया था, और तब जन्म हुआ एक विलक्षण बालक का, जो 3 साल की उम्र में वेदों का उच्चारण करने लगा। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। तब उन्होंने अपनी माँ से संन्यास लेने की अनुमति मांगी, और वही मगरमच्छ उन्हें छोड़ देता है। सोचिए, कितनी दृढ़ निष्ठा थी उस बालक में। क्या आज के युवा इतना साहस दिखा सकते हैं कि अपने उद्देश्य के लिए जीवन की सारी सुविधाएं छोड़ दें? ज्ञान की खोज और गुरु गोविंद भगवत पाद से भेंट। बालक शंकर अकेले निकल पड़े गुरु की खोजने। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे नर्मदा के किनारे, जहां मिले गुरु गोविंद भगवत पाद। गुरु ने उन्हें वेदांत का रहस्य बताया, और उन्होंने अद्वैत वेदांत को आत्मसात किया। अद्वैत वेदांत का मूल संदेश था, एक ही ब्रह्म है, बाकी सब माया है। तुम और मैं अलग नहीं, हम सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं। आज की डिवाइडेड सोसाइटी में यह ज्ञान और भी जरूरी हो गया है। आज जब हम जाति, भाषा, धर्म में बंट रहे हैं, शंकराचार्य हमें बताते हैं, हम सब एक है। भारत यात्रा और 4 पीठों की स्थापना। शंकराचार्य ने सिर्फ ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे धरातल पर स्थापित भी किया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, 4 धाम यात्रा की स्थापना की, 4 मठ बनाए, श्रृंगेरी दक्षिण, द्वारका पश्चिम, पुरी पूर्व, बद्रीनाथ उत्तर। उनका उद्देश्य था भारत को आध्यात्मिक रूप से एक करना। सोचिए, आज के युवाओं के पास साधन है, पर दिशा नहीं। शंकराचार्य ने बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल के संपूर्ण भारत को एक कर दिखाया। शास्त्रार्थ के महायोद्धा। शंकराचार्य ने कई जगहों पर शास्त्रार्थ किए, तर्क और ज्ञान के आधार पर। कश्मीर से लेकर कांची तक उन्होंने बौद्ध, मीमांसा, सांख्य जैसे दर्शन को तर्क से पराजित किया, बिना तलवार उठाए। उदाहरण, मिथिला में मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ। 17 दिनों तक बहस चली, अंततः उन्होंने उन्हें भी शिष्य बना लिया। आज के युवा अक्सर तर्क और विज्ञान की बात करते हैं। शंकराचार्य वो ऋषि थे जिन्होंने तर्क और विज्ञान के माध्यम से धर्म को समझाया। लेखन और योगदान। उन्होंने मात्र 32 वर्षों के जीवन में 300 से अधिक ग्रंथों की रचना की, भगवद गीता पर भाष्य लिखा, उपनिषदों पर टीका की, भज गोविंदम, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध जैसे अद्भुत ग्रंथ रचे। आज जब हम इंटरनेट रील्स में उलझे हैं, शंकराचार्य ने इतनी कम उम्र में ज्ञान का महासागर रच डाला। आज की युवा पीढ़ी के लिए संदेश। शंकराचार्य हमें सिखाते हैं, स्पष्ट सोच रखो, आत्मा की खोज करो, डिस्ट्रैक्शन से मुक्त रहो, संपूर्ण भारत के लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए नहीं। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, लाइक्स, फॉलोअर्स ही पहचान बन गए हैं, वहां शंकराचार्य का जीवन हमें याद दिलाता है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा आत्मज्ञान है, न कि किसी ऐप का स्टेटस। समर्पण और विरासत। 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, लेकिन आज भी उनके बनाए 4 मठ, उनके लिखे ग्रंथ और उनकी विचारधारा जीवित है। उनका संदेश सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण था। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन एक जागृति है, जो बताती है कि सच्चे ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अगर आप भारत के भविष्य हैं, तो आपको भारत की आत्मा को भी जानना होगा, और वो आत्मा है आध्यात्मिकता। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो
तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का हिस्सा बनूंगा।